नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं, यह है सूर्य के साथ शनि का होना या राहु का होना। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले एपिसोड को। ये ऐसा ना हो जाए कि आप उलझ जाएं इस एपिसोड को, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसको सबसे पहले बेसिक्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका चार्ट है, कुंडली है, टेवा है, होरोस्कोप है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। पितृदोष अपने आप में एक शरापित कुंडली को बोला जाता है, जिसको शराप लग जाता है। इसको भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन बात कर रहे हैं सूर्य। अब सूर्य को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सूर्य हमारा वंश होता है, यानी हमारे परदादा, फिर दादा, हमारे पिता, हमारी औलाद, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश से भगवान सूर्यदेव को जोड़ा जाता है। एक नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो कास्ट या गोत्र, इसको भी जोड़ा जाता है। गोत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे वर्ड बोला जाएगा। अब बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य के साथ जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि आ जाएंगे तो पितृदोष को जन्म मिल जाएगा। मैं फिर से बता दूं, सन और सैटर्न जब इकट्ठे होंगे तो कुंडली में पितृदोष एक सबसे बड़ा मेजर लॉक लग जाता है। ये लॉक कोई सिंपल लॉक नहीं है। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसे डिनाई कर देते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा लॉक है कि जिसको अगर आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब इसी के साथ सूर्य के साथ राहु हो जाए तो ग्रहण दोष भी बोला जाता है, लेकिन पितृदोष भी बोला जाता है। आप एक चीज समझ लें, शनि की शैडो यानी शनि की जो छाया है वो राहु है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये एक ही नेचर के प्लेनेट है, बोथ आर सेम नेचर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों की कुंडलियों के अंदर सूर्य राहु सूर्य शनि हुए हैं, वो सफरिंग 100 नहीं 1000% करते हैं। ये बिल्कुल फंडा क्लियर है। अब मैंने बताया है ये लॉक है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। पितृदोष अब ये एक्टिव कैसे होता है, अपनी चरम सीमा पे कैसे आता है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। सूर्य की महादशा लग जाए, शनि साथ बैठे हों, राहु साथ बैठे हों, तो समझ लीजिएगा ये एक्टिव हो गया। अब अगर शनि की महादशा लग जाए, सूर्य साथ बैठे हैं, राहु की महादशा लग जाए, सूर्य साथ बैठे हैं, तो भी ये दोष एक्टिव हो गया। अब ये जो लंबी महादशाएं हैं ना, 19 साल, 18 साल, ये छोटी महादशाएं नहीं है। ये हैंड्स अप करवा देंगे आपके पकड़ के। ये कभी आप ये ना सोचिएगा कि कुंडली का दोष, कुंडली का एक ऐसा वीक पॉइंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। आर्थिक तंगी का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, यानी पैसे की बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको आएगी। बने बनाए काम बिगड़ेंगे, हाथ आए मौके, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे आपके काम बनेंगे, ऐसे लगेगा ये तो काम मेरे लिए बना हुआ है। 99 पे जाके जो 100 होने वाला होगा ना, तो वो सारे का सारा काम आपका चौपट हो जाएगा, मुश्किल में आ जाएंगे आप। अब दूसरी बात, पितृदोष को और कैसे जान सकते हैं? ज्योतिष की आंख से या ज्योतिष के माध्यम से। ये दोष लगता ही क्यों है,
इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है, कौन से रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कई बार जाने अनजाने हमारे दादा, हमारे परदादा या उनके आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, हमारे बुजुर्गों को हमारे ही अपने परिवार के सदस्यों ने तंग किया होता है। तंग का मतलब भी समझ लीजिएगा, कई बार फिजिकल वायलेंस पे भी उतर आते हैं। कई बार उनको भूखा रखा जाता है, गाली गलौज की जाती है, उनको हर तरह से टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली मेंटली हिरासमेंट दी जाती है। तो वो शराप लगता है, वो बद्दुआएं देते हैं। वो बद्दुआएं कहाँ लगती हैं? आने वाली नस्ल के ऊपर। मैं आपको बता दूं, अगर पितृदोष एक बंदे की कुंडली में है तो आगे देखने को बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। ये खास समझने वाली चीज है। ज्योतिष के अंदर इससे बचने के रास्ते भी हैं। ज्योतिष के अंदर इसकी रेमेडीज भी हैं, इसके उपाय भी हैं, इसकी पूजा भी है, इसके कवच भी हैं, यंत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हम आगे एपिसोड के अंदर बात करेंगे। फिलहाल तो बात कर रहे हैं इस दोष के पीछे और क्या क्या हमें झेलना पड़ता है अगर ये दोष हो जाए। तो दोस्तों 5 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। 1, घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश रहेगा। 2, नेगेटिव फेम पैदा करता है ये। आपने वो काम किया हो ना किया हो, एलिगेशन आपके ऊपर आएगा ही आएगा। 3, बरकत खत्म कर देगा, यानी आपकी कुंडली दरिद्रता की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। जो कल तक आपकी पॉकेट्स भरी होती थी, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव लॉट्स ऑफ फंड्स आपके पास बैंकों में, तो वो जब ये महादिशाएं लगेंगी ना, तो धीरे 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 आप कंगाली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4 पे बता रहा हूं, कई बार हम देखते हैं, हम अपने घर में शादी करते हैं बच्चों की, उनका तलाक हो जाता है, जब उनका ग्रस्त बस ही नहीं पाता है, तो भी ये शराब की वजह से होता है। नंबर 5 पे औलाद का ना होना, ये भी इस दोष की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। जा बार बार मिसकैरेज होना, ये इस दोष की सबसे खासियत है। तो क्या ऐसे कोई रास्ते हैं? बिल्कुल सिंपल रास्ते, इधर उधर उलझने वाले रास्तों की मैं बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको बता दूं, एवरी ईयर पितृदोष जिसे हम बोलते हैं ना, तो एवरी ईयर पितृपक्ष आता है, जिन्हें श्राद्ध बोलते हैं। अब ये जो पितृपक्ष होता है, इसके अंदर हमारे जो पितर होते हैं, उनकी याद में, उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनके आगे प्रेयर करने के लिए ये कुछ दिन होते हैं। तो इसमें क्या किया जाए? वैसे तो आपने देखा होगा कि हम ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन करवाते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं। ये पितृपक्ष के समय ही हम करते हैं। और दूसरा उपाय क्या होता है? देखिए, 2 हकदार बोले गए हैं ज्योतिष के अंदर और शास्त्रों के अंदर। सिर्फ 2 बंदे हकदार हैं पितृपक्ष का दान लेने में। मैं दान की बात कर रहा हूं, पितृपक्ष का दान लेने में। एक ब्राह्मण और दूसरा गौ, यानी गाय। ब्राह्मण को दान आप घर में बुला के उन्हें भोजन करा सकते हैं। 5 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को वो विधि पूर्वक वहाँ बैठ के छोटी सी पूजा करके संकल्प लेके आपके घर से वस्त्रों का दान, बर्तनों का दान और खाना और फल फ्रूट का दान और दक्षिणा ये लेते हैं और पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। नंबर 2 पे आप गौ सेवा में चले जाएं, गौशाला चले जाएं। वहाँ पे हरा चारा, गुड़, शक्कर, रोटी, आटे का पेड़ा,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जब वो गऊ खाती है तो वो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। एक तो आजकल जो एक नया युग चल रहा है, नई पीढ़ी चल रही है, वो तो इन सब चीज़ों से बहुत परे है। उनको तो पता ही नहीं पितृपक्ष होता क्या है, या दान क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसी वजह से दे हैव लॉट्स ऑफ सफरिंग करियर में, या फैमिली लाइफ के अंदर बहुत सारी सफरिंग का सामना उनको करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो एपिसोड बनाने के पीछे कारण क्या था मैं आपको बता दूं। हमारे YouTube चैनल के ऊपर रोज एवरीडे 2-3 ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि इस प्लैनेट्स के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अब वीडियो बनाए। वैसे तो मेरे लगभग 10-15 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन वो पुराने हैं, कई बार आपको वहाँ सर्च नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं। एनी हाउ, अगर आपकी भी डिमांड है, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा नक्षत्र, कोई ऐसा रत्न जिसके बारे में आपके मन के अंदर हजारों प्रश्न है या क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एपिसोड बनाया जाए और आपको वो जानकारी बहुत ही कम समय के अंदर बहुत आसान रास्तों से आपको बताई जाए। दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तब ही बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी PR एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमोलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।